है तो उसको डेपोटेशन देंगे वो, इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस रखें पूरा अपना। फेस क्लोज हो गया बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा मेरे ब्लॉग के बारे में, और कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास पहले थी फिनलैंड की TRC थी, तो वो अभी ख़त्म हो चुकी है। और मुझे भी नहीं पता, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्टिल, पर मुझे नहीं पता मेरी 2 दिन पहले मेरी TRC ख़त्म हो चुकी है और मैं बेल्जियम में घूम रहा हूँ। और अभी इस वक्त मेरे को जाना वापस पोलैंड, और अभी मैं इसी चक्कर में फंस गया हूँ कि मेरी TRC फिनिश हो चुकी है, ख़त्म होगी और मेरे को ट्रैवल करना है, और ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है वैसे। और अभी मैं लेने वाला हूँ रिस्क बहुत बड़ा। मैं जाने वाला हूँ सीधा फ़्लाइट लेके। मैंने पहले लॉयर से बात की, अपने लॉयर से भी बात करी है, वो भी उसमें बोलता है कि रिस्क हो सकता है क्योंकि आपके पास पोलैंड के डॉक्यूमेंट अप्लाई किए पर TRC नहीं आई आपके पास उनकी, जस्ट आपने अप्लाई किया है, तो उस डॉक्यूमेंट पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते जो कि मेरे पास पोलैंड के डॉक्यूमेंट है। तो अभी मेरी फ़्लाइट है आज दोपहर 1 बजे की, तो अभी बज गए सुबह के 10। अभी मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला हूँ। तो यहाँ से बस पकड़ के, और ये सारी जर्नी एयरपोर्ट पे जो भी होगा, इमिग्रेशन होगी नहीं होगी, वीज़ा पूछेंगे नहीं पूछेंगे, TRC पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो सारा कुछ जो भी होगा मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। तो इस वजह से आप ये पूरी वीडियो देखना कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप ट्रैवल करना चाहते हो शेंगन में। बस अपनी आ गई है, बस में बैठते हैं और चलते एयरपोर्ट। अभी हम ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे माहौल कुछ ठंड का बहुत ज़्यादा खतरनाक होया पड़ा है। हवा इतने ठंड इतनी ज़्यादा हुई पई है कि अभी हुणे ना इतनी प्रॉब्लम हुई ठंड, अभी से इतनी ज़्यादा ठंड हुई पड़ी, बाद में पता नहीं क्या होगा। गाइस सेंट्रल स्टेशन पहुँच गए हैं और सेंट्रल स्टेशन का माहौल कुछ ऐसा है ठंड के अंदर, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हुई पड़ी है। बस मिल चुकी है, अभी बस में बैठते हैं और फिर चलते एयरपोर्ट को। टेंशन जैसे जैसे एयरपोर्ट पास आ रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट पे पहुंच गए अपने शर्लोई एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है ये। और जैसे जैसे एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं टेंशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा मतलब डर थोड़ा सा बैठ रहा है, डर लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, और टेंशन हो रही ज़्यादा। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा रश है आज। और चलते एयरपोर्ट के अंदर फिर बताते हैं आपको सारा अलग टाइप का ही है। चेक करो, अंदर नहीं है ज़्यादा कुछ, बाहर ही है, ओपन ही है, ओपन गार्डन लगा हुआ सारा, तो काफ़ी सुंदर है। आप एयरपोर्ट चेक करो इसका कैसा है, सारा ही ओपन है। वैसे एयरपोर्ट देखो आप, यहाँ से क्या अंदर है टर्मिनल, तो बहुत ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट है। अंदर बढ़ते ही खाली हो गया, अंदर आते ही बस यहीं से शुरू होगी, यहीं से चेक इन है, यहीं से बोर्डिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा रश है, छोटा सा एयरपोर्ट है और रश बहुत ज़्यादा है। लाइनें लगी हुई हैं, तगड़ी लाइनें लगी हैं। सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सिक्योरिटी चेकिंग करवा के। प्राइस चेकिंग हो गई है, लगेज चेकिंग हो गए हैं, तो अभी एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और दिखाते हैं आपको अंदर आके अंदर का व्यू। छोटा सा एयरपोर्ट है, काफ़ी सुंदर है। और चेक करो यहाँ की ड्यूटी फ्री। अभी तो बहुत खुश हैं, लेकिन अभी थोड़ा डर ज़्यादा बढ़ रहा है सपोज धीरे धीरे अंदर ये दिल के अंदर ज़्यादा डरी है ये। धक। बट मेरा TRC कार्ड वैलिड है, बट मुझे इनकी टेंशन है क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया TRC की तरफ। तो बाहर का व्यू कितना सुंदर, और ये छोटा सा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी काफ़ी सुंदर है, छोटा है पर काफ़ी अच्छा है। अभी बोर्डिंग गेट खोले नहीं, अभी बोर्डिंग गेट खोलते हैं फिर पता चलेगा असली चीज़ तो। और जैसे हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही है, ऐसे मेरे को धक हो रहा है। और बाकी देखो क्या होता है, जो भी होता है अपनी तरफ से हमें कॉन्फिडेंस होकर रहना है। जस्ट जो भी कोई आएगा, अगर वो भी आने वाला है तो वो भी कॉन्फिडेंस होकर रहो, और हमारी भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस रखें पूरा अपने फेस पे। और पता नहीं अब क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते अगले 1 घंटे बाद, और जो भी होगा वो व्लॉग में आपको पता चल जाएगा सारा। भाई साहब हो गई फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई है भाई साहब। भाई बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ। तो फाइनली गाइस हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा दिल धक कर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी हम मिलते हैं आपको फिर प्लेन में बैठ के। नया चलो तो गाइस अभी हम आ गए प्लेन में बैठने के लिए।
अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ, माइंड नहीं तो ऐसा था धक 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 धक। फाइनली गाइस हमने बोर्डिंग कर ली है भरावा, धक धक हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर और प्लेन आ रहे हैं, देखो। नहीं नहीं अब तो टेंशन नहीं, क्योंकि डांस निकल रहा है भाई, डांस निकल रहा है। टेंशन बहुत थी क्योंकि पहले। गाइस प्लेन में बैठ के सेफली हम पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। प्लेन में बैठ गए हैं सही सलामत और फ्लाइट उड़ने की वेट करते हैं। अभी टेंशन खत्म हो गई ना कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। नहीं तो मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा था ना पीने का मन कर रहा था, तो बस ऐसे था कि मैं बस भगवान का नाम ले रही थी कि भगवान जी आज निकाल दो, उसके बाद नहीं ऐसा कुछ उल्टे काम करेंगे। तो फाइनली गाइस हम प्लेन में बैठ चुके हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेके, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है वैसे ये। इसमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी नॉर्मल सी बात है, वो जेन्युइन सी बात है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप फ्लाई कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट खत्म हो चुके हैं। और फिर भी मैंने रिस्क लिया अपने व्लॉग के लिए भी, मेरे को था व्लॉग बनाने का भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगा कैसा, और इसलिए भी मैंने रिस्क लिया थोड़ा सा। गाइस हम बैठ चुके हैं प्लेन के अंदर और पहले बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था, पता नहीं कैसे भाई जाने दिया उन्होंने। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, वो मैं ब्लॉग में एंड में बता दूंगा जो भी दिक्कत हुई थी। काफ़ी दिक्कत थी, वो मैं ब्लॉग के एंड में बताता हूँ आपको जो भी दिक्कत थी। पर फाइनली हमने उस चीज़ को टैकल करके वो निकल गए उस जगह, उस सिचुएशन से निकल गए। और अभी फाइनल प्लेन में बैठ के अभी थोड़ी हमारी 99% टेंशन खत्म हो गई है कि हम सेफली पहुंच जाएंगे पोलैंड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आराम से वहाँ जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, पोलैंड के डॉक्यूमेंट तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। तो अभी मिलते हैं हम पोलैंड में आपको जाके एयरपोर्ट पे। हमारा टेक ऑफ कर चुका है फाइनली। तो फाइनली गाइस हमारा प्लेन लैंड होने वाला है, आप देख सकते हो कितना सही व्यू है बाहर का। फाइनली हम उतर गए हैं प्लेन से और वॉर्सो के अंदर पहुंच के पोलैंड में पैर रख दिया और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस हम लैंड हो चुके हैं वॉर्सो के अंदर पोलैंड में, और यहाँ से देखते बाहर निकल के एयरपोर्ट पे यार देखते कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, और फिर आपको बताते हैं सारा होता है कुछ अराइवल शेंगन और नॉन शेंगन, वहाँ इमिग्रेशन होते हैं, यहाँ इमिग्रेशन नहीं होती है। फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं बाहर एयरपोर्ट से, वॉर्सो से ज़्यादा। और बाकी मैं वीडियो घर जाके बनाता हूँ जो भी हमारे साथ बीता रास्ते में जो भी हुआ, और उसकी वीडियो मैं घर जाके बनाता हूँ, फिर लास्ट तक देखिए भी लोग। वॉर्सो सेंट्रल की बस ले ली हमने, तो चलते हैं वॉर्सो सेंट्रल। भी बैठ के बस में, तो सीन ऐसा हो गया था वहाँ पे कि मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैं गया वहाँ पे, जब मैंने बोर्डिंग होती है तो चेकिंग होती है वहाँ पे टिकट, तो मैंने टिकट पकड़ाई। टिकट तो ठीक है, मैंने अपना पासपोर्ट खोल के दे दिया, पासपोर्ट का फ्रंट पेज खोल के देते वैसे, तो मेरे से गलती से पासपोर्ट का अगला पेज खुल गया जो बिल्कुल ब्लैंक होता है। क्योंकि मेरे जब फिनलैंड वीज़ा लेते हो तो आप उस पर वीज़े पे कोई स्टैम्प नहीं लगती वीज़ा की, कोई सिर्फ TRC आती है, तो उस वजह से तो वो ब्लैंक पेज वो उसको शक पड़ गया कि भाई वीज़ा तो है ही नहीं, कैसे ट्रैवल किया इसने। तो उसने मुझसे फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि वीज़ा कहाँ है आपका। अब उस वक्त मैं भी थोड़ा घबरा गया, मैं सोच रहा था क्या बोलूँ उसका वीज़ा। तो मैंने बोला मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मेरी जो है मेरे पोलैंड में लगे हुए हैं वो, तो उसके बाद मेरे इसमें वीज़ा स्टैंप नहीं लगी, पर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है मैंने उसको दिखाया निकाल के, अपने फ़ोन में PDF था सारा बने फाइल, तो मैंने वो दिखाई। तो उस चीज़ को लेके उसने डिनाई कर दिया कि भाई ये मेरे को तो नहीं लगता ये चीज़, और मेरे को साइड पे लेके जाके भाई उन्होंने अपने ऑफिसर को फ़ोन किया, उनसे पूछा। फिर लास्ट उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप शेंगन में एंट्री कैसे कर गए, आपकी स्टैंप नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पास पहले वीज़ा था, वो तो अभी ख़त्म, मैंने बताया। फिर मेरा जैसे TRC फिनिश हो गया, मेरे पास TRC थी, और फिनलैंड के TRC के ऊपर कोई स्टैम्प नहीं लगती जब फिनलैंड का वीज़ा लेते हो। तो उनको थोड़ा सा हुआ ठीक है, और फिर मैंने कहा मैं यही डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, इसी डॉक्यूमेंट मेरे लगे हुए हैं जैसे पोलैंड में, तो मेरे पास येलो कार्ड जो भी होता है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट थे मैंने दिखाए, पर वो बी ऑनेस्ट वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं ट्रैवल के लिए नहीं काम होते। बाकी बात रही, क्योंकि वो बात ऐसी है, क्योंकि मेन रीज़न ये था उनका छोड़ने का मेरे को, क्योंकि जो एयरलाइन वाले हैं, क्योंकि जो एयरलाइन वाले होते हैं उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती इस चीज़ को लेके कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है।
तो इस वजह से मेन रीज़न ये था। उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने कॉन्फिडेंस होकर जवाब दिया उनको, भाई यही डॉक्यूमेंट है। तो उनको नॉलेज नहीं होती, उनके पास ऊपर से राइट्स भी नहीं होते कुछ मेरे को आर्ग्यू करने के, और ऊपर से फ़्लाइट लेट होने वाली होती है उनको, इसलिए होता है। तो सिर्फ वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपको या बोर्डिंग डिले कर सकते हैं, पर उनको ये भी होता है कि भाई अगर ये बंदा सही है, कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो अगर बंदा ये सही हुआ तो इसकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उस वजह से। तो उन्होंने सोचा, फ़ोन किया अपने ऑफिसर को, उसको फ़ोन करने के बाद मैंने कॉन्फिडेंस से उसको जवाब दिया, भाई ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं शेंगन एंट्री इस वजह से लिए, पहले मेरे पास TRC था। तो फिर उन्होंने सोचा, 10 मिनट मेरे को रखा खड़ा, बात करते रहे, और उसके बाद फिर वही लास्ट में कहते आप जा सकते हो, ओके सॉरी हमने आपको वेट करवाया। तो ये सीन हुआ। बाकी काजल से तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जब काजल से मेन बात ये है कि अगर आप जाते हो शेंगन में, वैसे कोई वीज़ा चेक नहीं होता, वो मेरी गलती वजह से जो भी हुआ, कोई वीज़ा चेक नहीं करते, वो कोई TRC चेक नहीं करते, सिर्फ टिकट और आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं पासपोर्ट पे, दैट्स इट, और आप जा सकते हो आगे। तो आप कर सकते हो फ्लाई, ऐसे कोई सीन नहीं है। तो आप आराम से जाओ अगर कोई भी जाना। बाकी रही मेरे पास, क्योंकि पोलैंड का थोड़ा कुछ था मेरे पास, चलो उनको नहीं नॉलेज थी उसको, क्योंकि नहीं होता है एयरलाइन वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती इस चीज़ को लेके कि कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई किए कौन से नहीं किए, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। बट कोई ऐसा ट्राई करना नहीं चाहिए, अगर कोई फंसता है तो उसको सीधा डेपोटेशन देंगे वो। इस वजह से मेरा थोड़ा सा मेरे पास प्लस पॉइंट था, इसी वजह से कि मेरे पोलैंड में TRC अप्लाई हो रखी है बस, इस वजह से मत बचा और निकल आया उस सिचुएशन से, और फाइनली हम पहुंच गए पोलैंड सेफली। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्यार दो।